इस पूरे मामले में रिपब्लिक भारत के इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या निकला है वो हम आपको बता रहे हैं। इस इन्वेस्टिगेशन में पहली पड़ताल जो हुई उसमें पहला सुराग नौगाम में लगे जैश के पोस्टर से हुआ। सेना पर हमले की धमकी देने वाला पोस्टर था ये, और ये पोस्टर वहीं पर लगाए गए थे, चिपकाए गए थे। एसएसपी जीवी संदीप चक्रवर्ती ने पोस्टर पर कार्रवाई की। ऑपरेशन महादेव का नेतृत्व कर रहे थे संदीप चक्रवर्ती। श्रीनगर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने 3 सक्रिय आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आतंकियों का रिश्ता जैश और लश्कर से पकड़े गए तीनों आतंकियों से पहले पत्थरबाजी में भी ये शामिल रहे थे। उसके बाद दूसरी जो पड़ताल हुई उसमें क्या क्या निकला है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली ब्लास्ट का एक नया वीडियो आ गया है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये नया वीडियो है, हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है, ब्लास्ट के बाद कैसे हालात वहां खराब हो गए थे, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये कैसे उस वक्त ब्लास्ट के बाद अफरा तफरी मच गई थी, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। जब ब्लास्ट हुआ था उसके बाद कैसे वो परखच्चे गाड़ियों के उड़े थे और वो उससे लोग जो घायल हुए थे उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये ब्लास्ट के बाद का ये नया वीडियो सामने आया है। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, अब ये वीडियो जो लोगों ने रिकॉर्ड किए थे उस वक्त अफरा तफरी के माहौल के बाद उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये ब्लास्ट का वीडियो है, ब्लास्ट के वक्त कैसे अफरा तफरी मच गई थी वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें हैं। ये एक तस्वीर जो उस वक्त ब्लास्ट की तस्वीर है, उसके बाद कैसे लोग घायल हो गए थे, इन लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा था, इसकी है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन आगाह करना आपको जरूरी है। ये बताना कि उस वक्त क्या सिचुएशन थी, कैसे हालात बन गए थे, कैसे पैनिक वाली सिचुएशन थी, इसलिए हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब ब्लास्ट हुआ था और ब्लास्ट के बाद कैसे वहां अफरा तफरी मच गई थी, उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके बाद कैसे लोग घायल हो गए थे वहां, उसके बाद इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसके पहले ब्लास्ट के पहले की तस्वीर हम आपको, ब्लास्ट के बाद जो तस्वीर जब अस्पताल पहुंचाने से पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 6 सेकंड में धमाका हुआ, लेकिन वो धमाका कितना खतरनाक था, कितना विभत्स था कि कितने लोग इसमें घायल हुए थे, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब अस्पताल उन्हें पहुंचाया जा रहा था। हालांकि इस पूरे मामले में अभी जांच चल रही है और आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हो रहा है। एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां हो रही हैं। इस पूरे हमले के बाद जो एक नया शब्द इंट्रोड्यूस हुआ, जो जिसको लोगों ने जाना, जिसके बारे में चर्चा की, व्हाइट कॉलर टेररिज्म। मतलब वो लोग जो हमारे आपके बीच रहते हैं, एक सम्मानित पेशे में होते हैं और उसके बाद वो ऐसे आतंकी मंसूबों के साथ हमारे बीच में हमारा ही खा पी रहे होते हैं, हमारे बीच में वो पल बढ़ रहे होते हैं और फिर ऐसी आतंकी घटना को वो अंजाम देते हैं। कैसे इसमें लगातार एक के बाद एक डॉक्टर्स पकड़े जा रहे हैं, जो छापेमारी हो रही है उसमें नए नए खुलासे हो रहे हैं। पहले फरीदाबाद में 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा जाता है, फिर उससे 4 किलोमीटर दूरी पर 2563 किलो पकड़ा जाता है और उसके कुछ ही घंटों के बाद दिल्ली में ये ब्लास्ट हो जाता है। हमारे सहयोगी जतिन और विवेक दोनों जुड़े हुए हैं। ये तस्वीरें कितनी भयावह स्थिति उस वक्त की बता रही हैं जब ब्लास्ट हुआ था। विवेक। बिल्कुल, और भयावह तस्वीरें हैं और इससे आप बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते कि धमाका कितना जोरदार था। और सबसे अहम बात यह है कि जितने लोग इसकी चपेट में आए, क्योंकि इससे पहले 3 तस्वीरें आए, 3 सीसीटीवी फुटेज आए जो दर्शकों के साथ हमने साझा की, और तीनों तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक धमाका होता है और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज जो है वो पूरी तरीके से ब्लैकआउट हो जाते हैं। लेकिन जो तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पर रखे हुए हैं, ये तस्वीर ये दिखा रही है कि उसके बाद क्या होता है। उसके बाद लोगों ने जब उनकी आंखें खुली, उनके सामने से पूरा धुंध छटा, तो उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया। अब जाकर वो वीडियो सामने आ रही है और इसमें आप देखिए चारों तरफ सब लोग छत विक्षत बिखरे पड़े हैं और लोगों की समझ में सबसे पहले जो स्थानीय लोग थे उन्होंने पहल करनी शुरू की, फोर्सेस दबाई, और ऐसे में जितने भी लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि जो घटना हुई वो जोरदार घटना थी और ऐसे में इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो धमाका था, जिस मंशा के साथ धमाका किया गया था, उसमें कहीं ना कहीं वो कामयाब रहे। लेकिन अब जो सुरक्षा एजेंसियां हैं इस तस्वीर के जरिए भी पता लगाने की कोशिश करेंगी। इस पूरे मामले में रिपब्लिक भारत के इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या निकला है वो हम आपको बता रहे हैं। इस इन्वेस्टिगेशन में पहली पड़ताल जो हुई उसमें पहला सुराग नौगाम में लगे जैश के पोस्टर से हुआ। सेना पर हमले की धमकी देने वाला पोस्टर था ये,
और ये पोस्टर वहीं पर लगाए गए थे, चिपकाए गए थे। एसएसपी जीवी संदीप चक्रवर्ती ने पोस्टर पर कार्रवाई की। ऑपरेशन महादेव का नेतृत्व कर रहे थे संदीप चक्रवर्ती। श्रीनगर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने 3 सक्रिय आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आतंकियों का रिश्ता जैश और लश्कर से पकड़े गए तीनों आतंकियों से पहले पत्थरबाजी में भी ये शामिल रहे थे। उसके बाद दूसरी जो पड़ताल हुई उसमें क्या क्या निकला है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली ब्लास्ट का एक नया वीडियो आ गया है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये नया वीडियो है, हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है, ब्लास्ट के बाद कैसे हालात वहां खराब हो गए थे, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये कैसे उस वक्त ब्लास्ट के बाद अफरा तफरी मच गई थी, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। जब ब्लास्ट हुआ था उसके बाद कैसे वो परखच्चे गाड़ियों उड़े थे और वो उससे लोग जो घायल हुए थे, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये ब्लास्ट के बाद का ये नया वीडियो सामने आया है। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, अब ये वीडियो जो लोगों ने रिकॉर्ड किए थे उस वक्त अफरा तफरी के माहौल के बाद, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये ब्लास्ट का वीडियो है, ब्लास्ट के वक्त कैसे अफरा तफरी मच गई थी वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें हैं। ये एक तस्वीर जो उस वक्त ब्लास्ट की तस्वीर है, उसके बाद कैसे लोग घायल हो गए थे, इन लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा था, इसकी है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन आगाह करना आपको जरूरी है, ये बताना कि उस वक्त क्या सिचुएशन थी, कैसे हालात बन गए थे, कैसे पैनिक वाली सिचुएशन थी। इसलिए हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब ब्लास्ट हुआ था और ब्लास्ट के बाद कैसे वहां अफरा तफरी मच गई थी, उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके बाद कैसे लोग घायल हो गए थे वहां, उसके बाद इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन उसके पहले, ब्लास्ट के पहले की तस्वीर हम आपको, ब्लास्ट के बाद जो तस्वीर, जब अस्पताल पहुंचाने से पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 6 सेकंड में धमाका हुआ, लेकिन वो धमाका कितना खतरनाक था, कितना विभत्स था कि कितने लोग इसमें घायल हुए थे, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब अस्पताल उन्हें पहुंचाया जा रहा था। हालांकि इस पूरे मामले में अभी जांच चल रही है और आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हो रहा है। एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां हो रही हैं। इस पूरे हमले के बाद जो एक नया शब्द इंट्रोड्यूस हुआ, जिसको लोगों ने जाना, जिसके बारे में चर्चा की, व्हाइट कॉलर टेररिज्म, मतलब वो लोग जो हमारे आपके बीच रहते हैं, एक सम्मानित पेशे में होते हैं और उसके बाद वो ऐसे आतंकी मंसूबों के साथ हमारे बीच में हमारा ही खा पी रहे होते हैं, हमारे बीच में वो पल बढ़ रहे होते हैं और फिर ऐसी आतंकी घटना को वो अंजाम देते हैं। कैसे इसमें लगातार एक के बाद एक डॉक्टर्स पकड़े जा रहे हैं, जो छापेमारी हो रही है उसमें नए नए खुलासे हो रहे हैं। पहले फरीदाबाद में 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा जाता है, फिर उससे 4 किलोमीटर दूरी पर 2563 किलो पकड़ा जाता है और उसके कुछ ही घंटों के बाद दिल्ली में ये ब्लास्ट हो जाता है। हमारे सहयोगी जतिन और विवेक दोनों जुड़े हुए हैं। ये तस्वीरें कितनी भयावह स्थिति उस वक्त की बता रही हैं जब ब्लास्ट हुआ था। विवेक। बिल्कुल, और भयावह तस्वीरें हैं और इससे आप बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते कि धमाका कितना जोरदार था। और सबसे अहम बात यह है कि जितने लोग इसकी चपेट में आए, क्योंकि इससे पहले 3 तस्वीरें आई, 3 सीसीटीवी फुटेज आए जो दर्शकों के साथ हमने साझा की, और तीनों तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक धमाका होता है और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज जो है वो पूरी तरीके से ब्लैकआउट हो जाते हैं। लेकिन जो तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पर रखे हुए हैं, ये तस्वीर ये दिखा रही है कि उसके बाद क्या होता है। उसके बाद लोगों ने, जब उनकी आंखें खुली, उनके सामने से पूरा धुंध छटा, तो उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया। अब जाकर वो वीडियो सामने आ रही है और इसमें आप देखिए चारों तरफ सब लोग छत बिखरे पड़े हैं और लोगों की समझ में सबसे पहले जो स्थानीय लोग थे उन्होंने पहल करनी शुरू की, फोर्सेस तब आई। और ऐसे में जितने भी लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि जो घटना हुई वो जोरदार घटना थी और ऐसे में इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जो धमाका था, जिस मंशा के साथ धमाका किया गया था, उसमें कहीं ना कहीं वो कामयाब रहे। लेकिन अब जो सुरक्षा एजेंसियां हैं इस तस्वीर के जरिए भी पता लगाने की कोशिश करेंगी